लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि औरंगजेब बहुत ही महान व्यक्तित्व था। उसके बोलने में एक ऐसा जादू था कि जब वो भाषण देता था जनता मोहित हो जाती थी और उसके भाषणों पर यकीन कर लेती थी। वो बहुत ही पावरफुल शासक था, लेकिन फिर भी जनता उससे खुश नहीं थी और इसके पीछे कई सारे कारण थे, जिसमें पहला कारण है औरंगजेब का कट्टर धार्मिक होना। औरंगजेब बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति का ढोंग करने में अग्रणीय था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, धर्म का ढोंग करने का कीड़ा भी उसके साथ बड़ा हुआ। फिर वह पब्लिक में आकर धर्म का ढोंग करने लगा। एकांत में जाकर ध्यान करता कि कोई उसे देख ना ले, फिर भी लोग उसे देख लिया करते थे। वह पब्लिक में जाकर धर्म का प्रचार प्रसार करता था। वह किसी के आगे नहीं झुकता था, क्योंकि उसका मालिक एक ही था। वह एक ही मालिक के आगे अपना सर झुकाता था। वो अपनी मालिक की भक्ति में वह इतना लीन था कि उसके राज्य में क्या हो रहा है उसे होश ही नहीं रहा। देखते ही देखते उसके राज्य में अशांति फैल गई, लूटपाट फैल गया, भ्रष्टाचार फैल गया, बलात्कारियों का शासन आ गया। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचारियों को बड़े बड़े पदों पर बिठाया जाने लगा, बलात्कारियों को साथ बैठाया जाने लगा, अशांति फैलाने वालों को पुरस्कार दिए जाने लगे। लेकिन औरंगजेब तो औरंगजेब था। वह अपने उस धर्मांध में डूबा रहा जिसके लिए वह बचपन से ही प्रयासरत था। धर्म का ढोंग उसके लिए सर्वोपरि था और मालिक उसका मालिक था। मालिक को खुश करने के लिए फ्री में जमीनें बांटने लगा, जंगल के जंगल कटवाने लगा। जंगल कटने से उस राज्य में ऑक्सीजन की कमी होने लगी, जनता सांस नहीं ले पा रही थी, घुट घुट के जनता मरने लगी। पर औरंगजेब को इसमें मजा आ रहा था, क्योंकि उसका अंतिम लक्ष्य था कि उसकी छवि बरकरार रहे और मालिक खुश रहे। यूं समझो कि जनता परेशान हो, उससे ज्यादा उसे खुशी नहीं मिलती थी। इसलिए जनता को परेशान करने के लिए वह भिन्न भिन्न पैंतरे अपनाने लगा। कभी वह पैसे वाली लाइन में उनको लगा देता है, कभी वह खाद की लाइन में उनको लगा देता है, कभी 5 किलो अनाज वाली लाइन में लगा देता है। जब इससे मन नहीं भरता है तो जो युवा है उस राज्य के उनके ऊपर लाठियां बरसा देता है। जो उसको कहर करना है वो करता है, क्योंकि उसका एक ही उद्देश्य है, अपने आप को संतुष्टि करना और मालिक की सेवा करना।